आज क्लास 10th के हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है और इसे हमें बनाना है बाय फार्मूला मेथड से, नहीं मिडिल स्प्लिट टर्म से। ठीक है, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम था सर कि आप इजीली क्वेश्चंस देते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20, तो सर इसको स्प्लिट कर पाते हैं, मिडिल स्प्लिट टर्म से हम इसको इजीली बना पाते हैं। लेकिन सर यहाँ पे क्या था कि दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है, दोनों सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। सर इसको कैसे स्प्लिट करें? ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि एक्स के लिए कौन सा कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्स के लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है ये, क्यों काम कर रहा है एक्स के लिए कांस्टेंट? क्योंकि इसके साथ एक्स के रूप में कोई भी फंक्शन, एक्स के रूप में कोई भी चीज जुटा नहीं है। ठीक है, तो जब जुटा नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्यों इसको फैक्टराइज करते हैं? क्योंकि हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, जीरोज ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये एक्स के लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट का काम कर रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो हम ये इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते हैं 20 को इस क्रम से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, माइनस बी आना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं कि 20 को लिखते हैं प्राइम फैक्टर के, अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 4 × 5 लिखते हैं। ठीक है, 4 × 5 = 20। अब हम क्या करते हैं तो बी स्क्वायर हमें चाहिए माइनस बी, तो अगर हम लिखते हैं 5b माइनस में फिर प्लस 4b और माइनस 20 इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ पे मैंने लिखा, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब मिडिल स्प्लिट टर्म से फैक्टराइज कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी होता है, नेसेसरी बातें हैं कि क्या हो, या तो 4 प्लस, चारों टर्म्स का चारों प्लस में हो। ठीक है, या चारों माइनस हो। ठीक है, या 2 प्लस, कोई 2 प्लस या कोई 2 माइनस। ठीक है, ये टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, और माइनस में क्या है, ये माइनस में है और ये माइनस में, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, या तो 2 प्लस या तो 2 माइनस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं। बी को मैंने क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो बी को जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा बी माइनस 5, और यहाँ से कॉमन लिया प्लस 4 को, यहाँ से बचा क्या, बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं कि b माइनस 5 यहाँ पे भी और b माइनस 5 यहाँ पे भी, तो मैंने क्या कर दिया, b माइनस 5 को कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ से b और यहाँ से प्लस 4 बराबर 0। अब हम इसके जगह पे ये टोटल जो हमारा फंक्शन था बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये जो फंक्शन था इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस 5 b प्लस 4, क्योंकि मैंने ही इसको तोड़ करके स्प्लिट करके ये फंक्शन मिलाया, ये फॉर्म मिलाया। ठीक है, तो ये फॉर्म में लाया है, तो मैं अब क्या करता हूँ कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस 5 इंटू बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या देख रहा हूं कि हमारा जो फंक्शन है, अब x का वैल्यू निकालना था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक जीरोज ऑफ x निकालना था हमको कि x कहाँ कहाँ पे 0 होगा, ये जो इक्वेशन होगा x के किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है x, इसके लिए ये कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमें तोड़ना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे कौन सा टर्म आना चाहिए, ये टर्म आना चाहिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4, b प्लस 4। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको, इसके जगह पर हम सिंपली कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, इसको तोड़ते हैं 2 टर्म्स में। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक प्लस है और एक यहाँ पे प्लस है, तो एक बात कंफर्म है कि ये जो टर्म्स आएगा ये 2 माइनस का टर्म्स होना चाहिए, प्लस का टर्म्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 प्लस है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 माइनस हो जाए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया रखा। अब क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 5 इंटू एक्स, फिर माइनस करता हूँ बी प्लस 4 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 5 इन ब्रैकेट b प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको लिखने में, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो दोनों में एक बात कॉमन है x, तो x को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x फिर माइनस b माइनस 5। ठीक है,
फिर माइनस, यहाँ से कॉमन लेता हूँ b+4 क्योंकि b+4 इसमें भी है, तो b+4 जैसे ही कॉमन निकालूंगा मैं, यहाँ पे बचेगा क्या x, हमने लिया क्या कॉमन माइनस में b+4, तो यहाँ पे जो प्लस वाली साइन है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा b-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि x माइनस b-5 और यहाँ पे भी x माइनस b-5, तो क्या कर देता हूँ x माइनस इन ब्रैकेट b-5 को कॉमन निकालता हूँ, जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस b+4 इज इक्वल टू 0। अब हमको निकालना था 0 ऑफ x, तो अब या तो ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो अब हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि x माइनस b-5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस में, तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो भी निगेटिव में रहता है इधर पॉजिटिव में, अगर इधर पॉजिटिव में इधर जाता है तो क्या चीज में हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। फिर करता हूँ x इज इक्वल टू x माइनस b+4 इज इक्वल टू 0, जैसे ही राइट साइड लेकर के जाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, x का जीरोज है, जो x है एक बार b-5 और एक बार b+4 के लिए क्या है, जीरोज है, मतलब यही दो पॉइंट पे x क्या होगा, जीरोज होगा, और कोई भी दो पॉइंट नहीं है जो क्या करेगा, इसको जीरोज करेगा।